अच्छा बेटा, प्रिपरेशन ऑफ द कास्टिक सोडा, जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो कास्टिक सोडा कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि ये टच करने में कास्टिक होता है, काज पेनफुल बर्न्स। अगर इसको आप ऐसे पकड़ लेंगे हाथ में तो आपके हाथ में थोड़ी देर के बाद जलन महसूस होने लगेगी, क्योंकि ये बर्निंग मतलब इसका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ये एक्चुअली क्या करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद ये डिजॉल्व होना शुरू करेगा, आपके हाथ में होगा मगर हाथ में वो पिघलना शुरू हो जाएगा। जब ये पिघलता है तो इसकी जो डिसोल्यूशन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, और हाईली एक्सोथर्मिक की वजह से वो आपको हाथ में थोड़ी जलन महसूस होगी, बर्निंग फील होगी। इसलिए इसको एहतियात से हैंडल करना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, कास्टिक सोडा काज पेनफुल बर्न्स। इसका मतलब ही क्या है, काज पेनफुल बर्न्स। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस नोन एज कास्टनर केल्नियर प्रोसेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड is prepared by Kastner-Kellner process. By electrolysis. Of aqueous solution of sodium chloride. जो सोडियम क्लोराइड है उसका जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है उसकी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज होता है डाउन प्रोसेस के अंदर, जहाँ पे हम सोडियम मेटल बनाते हैं। शायद अभी इसमें सिलेबस में मुझे लगता है उन्होंने शामिल ही नहीं किया है, पहले सिलेबस में ही शामिल था सोडियम मेटल की प्रिपरेशन डाउन प्रोसेस से। ठीक है, मगर अभी ये नहीं है, तो उसमें हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड लेते हैं। देखो मोल्टन नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्वियस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या करेंगे, हम वाटर ऐड कर देंगे और सोडियम क्लोराइड का 25% सोल्यूशन बनाते हैं। 25%, 25% से मुराद ये कि 25 ग्राम NaCl के लेंगे, 75 ग्राम उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो टोटल सोल्यूशन कितना बन जाएगा, 100 ग्राम बन जाएगा। परसेंटेज का मतलब ही होते ही 100 ग्राम है। 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 25% सोल्यूट होगा, तो ये लेंगे हम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ कास्टनर केल्नियर सेल। देखो कंस्ट्रक्शन किसकी, कास्टनर केल्नियर जो सेल है इसकी कंस्ट्रक्शन। नंबर 1, कैथोड is made of mercury. कैथोड किसका बना हुआ है, मरकरी का बना हुआ है, और मरकरी होता है लिक्विड फॉर्म में। फ्लोइंग मरकरी होगा, फ्लो करने वाला मरकरी होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अच्छा एनोड is made of titanium. मेटल जो एनोड है किसका बना हुआ है, टाइटेनियम मेटल का बना हुआ है। जनरेटर is made of
उसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेफाइट के ब्लॉक्स बने होते हैं, ग्रेफाइट के क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्किंग। आपका आर्सेनल कैल्नियर सेल, अच्छा ये जो आर्सेनल कैल्नियर सेल है वो किस तरह वर्क करेगा, ठीक है। जाहिर बात है इसमें हम क्या करेंगे, NaCl जो होगा, सोडियम क्लोराइड जो होगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो आयंस मूव करेंगे अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ। जो केटाइंस है वो कैथोड की तरफ जाएंगे, जो एनाइंस होंगे वो कहां पे जाएंगे, एनोड की तरफ जाते हैं। और एनाइन जो होते हैं क्लोराइड आइंस हैं वो एनोड पर जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन, तो पहले तो ये होगा NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इसका 25% सॉल्यूशन बनाएंगे वेट बाय वेट। NaCl का 25% सॉल्यूशन बनाएंगे वेट बाय वेट, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे, तो सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे और जो क्लोराइड आयंस है वो अलग हो जाएंगे। मतलब सोडियम क्लोराइड जो हो गया वो क्या हो गया है, आयोनाइज हो गया है, ठीक है, आयंस में तब्दील हो गया, आयंस में ये टूट गया है, आयंस बन गए केटाइन और दूसरे बन गए एनाइंस। अच्छा केटाइंस और एनाइन जो होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर रेंडमली मूव करते रहेंगे, रेंडमली मूव करते रहेंगे। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो आयंस मूव करेंगे अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये आयंस मूव करेंगे अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा तो उसमें एक होगा रिएक्शन एट ए नोड, ए नोड पर रिएक्शन, तो ए नोड पर जाएंगे क्लोराइड आयंस, जो ए नोड पर जाएंगे क्लोराइड आयंस किस में तब्दील हो जाएंगे, क्लोरीन गैस के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। एट ए नोड क्लोराइड आयंस are discharged to क्लोरीन गैस, जो क्लोराइड आयंस है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्लोरीन गैस में तब्दील हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके। इसका मतलब है एनोड जो है टाइटेनियम प्लेट है जहां पे क्लोरीन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। जो एनोड है टाइटेनियम प्लेट्स का बना हुआ है ना, जिस पर क्या होगा, क्लोरीन गैस लिबरेट होगी, मतलब एनोड का प्रोडक्ट ये हो गया, ये एनोड का प्रोडक्ट है। अच्छा अब उसके बाद है रिएक्शन एट कैथोड, अच्छा अब देखो कैथोड पर सोडियम आयंस जाएंगे, मगर एक्चुअली मैं आपको और बता दूं इसके हवाले से कि जब आम प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, जब आम प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का, सोडियम क्लोराइड की जब आम प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो सोडियम आयन से पहले हाइड्रोजन आयन से रिड्यूस हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस में। याद कर लो, ये नोट कर दो बात। देखो आम जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का उसके अंदर क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं किसमें, हाइड्रोजन गैस। आम प्रोसेस, आम प्रोसेस में सोडियम आयन रिड्यूस नहीं होते, क्योंकि सोडियम आयंस को रिड्यूस करना थोड़ा मुश्किल होता है, ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। सोडियम आयन को रिड्यूस करने के लिए वोल्टेज ज्यादा चाहिए, सोडियम आयंस रिड्यूस इजीली नहीं होंगे, डिफिकल्टी से रिड्यूस होते हैं। मगर हाइड्रोजन आयंस इजीली रिड्यूस हो जाते हैं किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस में, इन आर्म प्रोसेस, ऑर्डिनरी प्रोसेस। मगर कास्टनर केल्नर प्रोसेस में क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो रिड्यूस नहीं होंगे, और वहां पे रिड्यूस कौन से आयंस होंगे, सोडियम आयंस होंगे। तो कास्टनर केल्नर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, स्पेशली जो सोडियम आयंस है वो रिड्यूस होते हैं सोडियम मेटल के अंदर, जबकि आम प्रोसेस में ऐसा नहीं होता, आम प्रोसेस में हाइड्रोजन आयंस इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। तो देखो ये कास्टनर केल्नर प्रोसेस है,
तो इसमें क्या होगा, सोडियम जो आयंस हैं आर रिड्यूस्ड टू सोडियम मेटल। सोडियम मेटल में तब्दील हो जाएंगे। देखो सोडियम आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, सोडियम मेटल बन गया। और सोडियम मेटल जो मिला लिक्विड फॉर्म में मिला है। अच्छा, सोडियम मेटल डिजॉल्व इन मरकरी। सोडियम मेटल डिजॉल्व किसमें हो जाता है, मरकरी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है टू प्रोड्यूस अमलगम। क्या मिलेगा हमें, अमलगम मिलेगा। सोडियम और मरकरी का मिक्सचर मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो अब देखो ये सोडियम मेटल है, ये मरकरी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, इन दोनों का मिक्सचर बन जाता है जिसको हम कहते हैं अमलगम। इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। अच्छा, अमलगम किसका मिक्सचर है, सोडियम और मरकरी का मिक्सचर है, इसको हम अमलगम कहते हैं। अमलगम जो होता है ये फ्लो करता है और ये पास होता है डेन्यूडर में से, जहां ये रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ। तो सोडियम मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और मरकरी क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और फिर मरकरी की रिसाइकलिंग होती है। ठीक है, अमलगम एंड पास टू डेन्यूडर। डेन्यूडर जो ग्रेफाइट के ब्लॉक्स हैं, वेयर इट रिएक्ट विथ वाटर, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो ये जो अमलगम है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस, और मरकरी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा। तो ये देखो NaHG प्लस वाटर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी, और प्लस में मरकरी देखो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, मरकरी की रिसाइकलिंग होगी। ठीक है, ये मरकरी जो होगा वो रिसाइकलिंग होगा ताकि इसके ऊपर मजीद जो सोडियम मेटल वो डिपॉजिट हो जाए और अमलगम बन जाए। ठीक है, अगर हम इसको फिगर को हम देखते हैं तो इस तरह की फिगर है इसकी। ये टाइटेनियम एनोड है, देखो ये टाइटेनियम एनोड है, और यहाँ पे क्या होगा, मरकरी कैथोड है ये मरकरी कैथोड है जिसके ऊपर सोडियम मेटल डिपॉजिट होता है। अच्छा, ये मरकरी जो कैथोड लिक्विड फॉर्म में होता है, अच्छा ये पास होता है किस में से, ग्रेफाइट के बने हुए ब्लॉक्स हैं, इनको कहते हैं डेन्यूडर।
डेन्यूटर, ग्रेफाइट ब्लॉक्स। अच्छा, अब ये इसके अंदर वाटर होगा, इसको हम कहते हैं मरकरी पंप। अच्छा, तो ये इसके ऊपर डिपॉजिट होगा सोडियम मेटल। सोडियम मेटल और मरकरी का मिक्सचर बनता है जिसको हम कहते हैं अमलगम। ये अमलगम फ्लो करेगा, यहाँ रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनेगी हाइड्रोजन गैस। देखो, ये अमलगम है जो यहाँ पे डेन्यूटर में रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बनाता है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या एक्वस सॉल्यूशन, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और मरकरी क्या होगा, वापस रिसाइक्लिंग होगा। मरकरी क्या होगा, वापस रिसाइक्लिंग होगा, और यहाँ पे होगा सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन होगा, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, पास करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। जब NaCl सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जो क्लोरीन गैस होगी यहाँ पे लिबरेट होगी, खारिज होगी क्लोरीन गैस एनोड पर। सोडियम मेटल जो होगा डिपॉजिट होगा मरकरी के ऊपर, रिडक्शन होगी इसकी, सोडियम मेटल की रिडक्शन होगी मरकरी के ऊपर, और मरकरी के साथ मिक्स होकर क्या बनाएगा, अमलगम। अमलगम फ्लो करेगा पाइप के जरिए, रिएक्ट पास होगा डेन्यूटर में से, जहाँ पे रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और मरकरी अलग हो जाएगा, और इसी मरकरी की क्या हो जाएगी, रिसाइकलिंग होगी। मतलब मरकरी इस पाइप के अंदर क्या होगा, वापस रिसाइकलिंग होगा, यहाँ पे जाएगा दोबारा सोडियम मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तस्वीर बुक में बनी हुई है, उस जैसी तो नहीं बनी है, ठीक है, मगर मकसद ये था कि ये चीजें जो इसके अंदर प्रोसेस हो रहे हैं वो समझना था कि इसके अंदर एक हो रही है ऑक्सीडेशन, एक हो रही है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, क्लोराइड आयंस की, कहाँ पे, एनोड पर। क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और क्लोरीन गैस में तब्दील हो रहे हैं। ठीक है, कैथोड पे हो रही है रिडक्शन, मगर आम प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का तो हाइड्रोजन आयंस की रिडक्शन होती है, हाइड्रोजन गैस के अंदर सोडियम आयंस की रिडक्शन नहीं होती। मगर कास्नर केल्नियर प्रोसेस में ज्यादा वोल्टेज दिया जाता है, ज्यादा वोल्टेज की वजह से सिर्फ हाइड्रोजन आयन से सोडियम आयन से रिड्यूस होंगे, इसमें सोडियम मेटल में, और वो सोडियम मेटल जो रिड्यूस होगा वो मरकरी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और बनाएगा अमलगम। सोडियम मरकरी का मिक्सचर बनता है जिसको हम कहते हैं अमलगम। अमलगम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, और मरकरी अलग हो जाता है, रिसाइकलिंग हो जाता है, इस मरकरी की रिसाइकलिंग होगी। तो ये था कास्नर केल्नियर प्रोसेस। अच्छा, अब मैं बता दूं कास्नर जो केल्नियर प्रोसेस है इसके अंदर मरकरी, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इस प्रोसेस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मतलब इस प्रोसेस जो है इसके फायदे क्या हैं और नुकसान कौन से हैं। दिस प्रोसेस इज एफिशिएंट, मतलब ये प्रोसेस एक एफिशिएंट है, मुनासिब है, सही है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को हम अलग अलग चैम्बर में हासिल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग चैम्बर में हासिल होता है, क्लोरीन गैस अलग चैम्बर में, ताकि इनका रिएक्शन नहीं होगा, ये आपस में रिएक्ट भी कर लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का रिएक्शन भी हो जाता है। उस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को हम अलग अलग चैम्बर में हासिल करेंगे ताकि इनका आपस में रिएक्शन ना हो, आपस में कांटेक्ट ही ना हो, ताकि इनका रिएक्शन होगा ही नहीं। जब इनका आपस में कांटेक्ट नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। इनको अलग अलग चैम्बर में हासिल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्लोरीन को हम अलग अलग चैम्बर में हासिल करते हैं ताकि इनका रिएक्शन ना हो, पॉसिबल रिएक्शन भी नहीं होगा इनका आपस में, ये आपस में रिएक्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये तो एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है। देखो, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए ये प्रोसेस क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है, मतलब एक्सपेंसिव प्रोसेस है ये इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। दूसरी ये कि इसके अंदर मरकरी यूज होता है, और मरकरी कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्ट्री में से स्केप हो जाता है, जो फैक्ट्री उसमें मरकरी क्या हो जाता है, स्केप हो जाता है, और स्केप होने के बाद वो शामिल हो जाता है किसके साथ,
एयर में शामिल हो जाता है, और जब बारिशें वगैरह होती हैं तो बारिशों के पानी के साथ मिक्स हो जाता है। अच्छा, वही जो मरकरी, जिस पानी के अंदर मरकरी है, सपोज करते हैं मरकरी मिला हुआ पानी दरियाओं के अंदर जाता है, समुद्र के अंदर जाता है, तो जो मेरीन एनिमल्स हैं, फिश है या प्लांट्स हैं, उनकी टिश्यूज के अंदर चला जाता है ये मरकरी। तो एक फूड चेन पोल्यूशन पैदा होती है, एक फूड चेन पोल्यूशन पैदा करता है, एक ये मरकरी घूमता फिरता इंसान तक पहुंच जाता है। तो ये एक फूड चेन पोल्यूशन पैदा करता है, इसलिए इस प्रोसेस पर पाबंदी है, इस प्रोसेस को यूज नहीं किया जाता। इसकी जगह पे हम यूज करते हैं गिब्स डायफ्राम सेल। गिब्स डायफ्राम सेल क्या यूज करते हैं? गिब्स डायफ्राम सेल, जिसके अंदर मरकरी को हम कैथोड के तौर पर यूज नहीं करते। उसमें कैथोड जो होता है स्टील का बना होता है, जो कैथोड होता है वो स्टील का बना होता है, और उस प्रोसेस में सोडियम आयंस रिड्यूस भी नहीं होता, उसमें हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस हो जाते हैं। वो बनता सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है उसमें, मगर उसका प्रोसेस थोड़ा चेंज है। जो गिब्स डायफ्राम सेल है, उसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा चेंज है। उसमें प्रोडक्ट यही बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी, मगर वहां पे जो रिडक्शन होगी वो हाइड्रोजन आयंस की होगी, हाइड्रोजन आयंस की होगी। ठीक है। अच्छा, इस बुक में ये भी है, इस बुक में एक चीज और भी है कि एनोड पर OH आयंस भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो एनोड है वहां पे OH आयंस भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये जो एनोड है ना, उस पर क्या हो जाते हैं, बाकी किताबों में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हमारी बुक में लिखा हुआ है, एट एनोड OH ions are oxidized. तो ऑक्सीजन गैस किसमें तब्दील हो जाते हैं ये? ऑक्सीजन गैस में। देखो OH जो आयंस हैं, तो O2 बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक OH आयन एक लूज करता है, 4 OH आयंस कितने लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन? 4, और 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे। देखो 4 OH आयंस हैं, एक मॉलिक्यूल बना है ऑक्सीजन गैस का, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गए, 2, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उन्होंने। एक OH आयन एक लूज करेगा, 4 OH आयंस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 4 लूज करेंगे। ठीक है, तो OH आयंस 4 हैं, इससे क्या बनेगा? O2 मॉलिक्यूल बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर OH आयन 2 लेंगे तो आधा मोल बनेगा किसका? ऑक्सीजन का। इलेक्ट्रॉन 2 लूज होंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये था इसका क्लासनर केल्नियर प्रोसेस। अब आते हैं सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, दूसरी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो व्हाइट डिलीक्वेसेंट सॉलिड है। डिलीक्वेसेंट का मतलब है एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को। देखो डिलीक्वेसेंट ऐसा होता है जो मॉइस्चर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करे। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ओपन एयर में छोड़ देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको रखेंगे किसमें? आप ओपन एयर में छोड़ देंगे तो थोड़ी देर के बाद वो मेल्ट हो जाएगा। हालांकि आपने वाटर नहीं ऐड किया उसमें, खुद ही मेल्ट हो गया। किस तरह? उसने एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर था उसको उसने क्या कर दिया? एब्जॉर्ब करके, और वो खुद ही पिघलने शुरू हो जाएगा। इसकी जो डिसोल्यूशन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। मतलब जब डिसॉल्व होता है ना वाटर के अंदर, तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा और वो चाइन खारिज करेगा। क्योंकि जो वीक बेसिस है वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं, और जो वीक बेसिस है वो आयोनाइज होते हैं मगर पार्शियली आयोनाइज होते हैं। थोड़े आयोनाइज होंगे, इतने ज्यादा आयोनाइज नहीं होंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके डिसोल्यूशन हाईली एक्सोथर्मिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। लिटमस पेपर जो होता है उसको रेड को क्या करेगा? ब्लू कर देगा। ये जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगी?
ब्लू बना देगी। तो ये रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, ब्लू बना देगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगी। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लिखा हुआ है 322 है, देखो कितना है। तो स्टेट क्या है, इट इज सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर टिपिकली अपीयरिंग एट व्हाइट पेलेट्स। पेलेट्स का मतलब होता है छोटी छोटी टेबलेट्स होती हैं इसकी। अगर हम देखेंगे ना इसके मतलब तो कमर्शियली जो हमें दुकानदार मतलब जो केमिकल की शॉप पे मिलेगा वो इसकी छोटी छोटी टेबलेट्स होंगी। तकरीबन हर पेलेट्स जो टेबलेट होती है 0.2 ग्राम की होती है। अगर आप 5 पेलेट्स लेंगे तो तकरीबन 1 ग्राम बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली। जो पेलेट्स होती है वो 0.2 ग्राम की होती है। इट इज आर्टलेस, आर्टलेस है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 318 डिग्री सेंटीग्रेड है और इट इज हाईली सोल्यूबल वाटर, वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है ये। टेंसी इसकी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जो 50% ये तो इसकी जरूरत नहीं है टेंसी याद करने की, क्योंकि ये कह रहा है 50% कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है रूम टेम्परेचर पर इसकी डेंसिटी कितनी होगी 1.52 होगी। तो ये जरूरी नहीं है इसकी याद करना डेंसिटी। उसके बाद है इट इज हाईली कोरिसिव। कोरिसिव का मतलब होता है जंग लगाना, ये जला देना, क्योंकि मैंने पहले बता दिया स्किन को भी ये जला देता है। कोरिसिव है। काज बर्न्स, काज बर्न्स, स्किन की भी बर्निंग होगी। अगर आईज को लगेगा तो आईज की भी बर्निंग होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये क्या करता है, मुतासिर करता है। ठीक है। बाकी है केमिकल प्रॉपर्टीज, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे हम इसकी। केमिकल रिएक्शंस हैं बस इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर